दोनों का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के कुचवारा में 11 सितंबर 1931 को हुआ था और उनके बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन था। रजनीश चंद्र मोहन के मां के गर्भ में भी कई घटनाएं होने लगी थी और रजनीश चंद्र मोहन को माँ बाप से ज्यादा नाना नानी ने पाला। 9 साल तक उन्होंने इनको कोरा रहने दिया, कोई अक्षर का ज्ञान नहीं, किसी भी अक्षर का ज्ञान नहीं। और वो एक ऐसा गांव था जो सब कुछ से कटा हुआ था, ना पोस्ट ऑफिस है, ना रेल है, टीवी आदि के साधन नहीं थे, तो उनकी मौलिकता बरकरार रही। और वो वहां झील था, नदी था। उनको एक ऐसी आदत लगी बचपन से कि सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक झील में तैरते रहते थे। तो नाना ने नौका वाले को रख दिया कि कहीं डूब ना जाए तो आरोप लगेगा मेरे बेटी दामाद का। तो वो गहरे पानी में जाके वहां से ध्यान का जो है उनका अभ्यास जो है, सुबह 4 बजे उठकर दिन के 10 बजे तक पानी में ही, तो उनको मछली लोग कहने लगा था, पानी में ही रहते थे वो लगातार। और इससे उनके अंदर ध्यान साधना विकसित होती चली गई और इतने तार्किक थे कि उनको टीचर उचर जो है हाथ जोड़ते थे कि भाई तुम इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नाना के गुरु से ही, वो जैन थे नाना, तो जैन गुरु ने बहुत नियम, तो नाना के गुरु के साथ ही विवाद शुरू कर दिया छोटे बालक ने और नाना के गुरु को हार मानना पड़ा। वो इतना तार्किक बालक, तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ और ही निकलेगा मुझे जो लग रहा है। उसके बाद वो अपने गांव आते हैं और गांव में भी उनके पिता आदि ने पूरी स्वतंत्रता दी, इसलिए बच्चों को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 9 साल तक जिन्होंने अक्षर भी नहीं सीखे, जिसके कारण, तो वो लंबी कथा है। उनके जीवन में उनके दादा का भी बड़ा इंपैक्ट रहा। उनके जीवन में 3 रहस्यदर्शी आए और ये जो मुझे लगता है कि हिमालय के सांग्रीला क्षेत्र से थे और आज भी चिरंजीवी है वहां। और आपको राम मंदिर जो बाबरी टूटने के संदर्भ में भी मैंने दुबे जी का जो साक्षात्कार लिया था, आपको बताया था कि एक अदृश्य साधु आते थे, उनको सारा मार्गदर्शन देके और फिर वो 2019 के बाद देखना बंद हो गए। तो 3 रहस्यदर्शी आए जिन्होंने ओशो को ट्रेंड किया एक तरह से, और वो सांग्रीला क्षेत्र से थे, अदृश्य क्षेत्र से थे, कहां से थे? जो ओशो ने लिखा है कि मैं बहुत सारे गुप्त समुदाय, जो अदृश्य समुदाय है, उसके संपर्क में रहा हूं और उन व्यक्तियों को जाना है, वो आज भी जिंदा हैं, जिन्हें सच्चे गुरुओं ने, मतलब पुरातन परंपरा में जो सच्चे गुरु थे उसमें एक थे मग्गा बाबा, जो जैसे करपात्री जी सिर्फ हाथ पे ही भोजन करते थे इसलिए करपात्री नाम पे, तो मग्गा बाबा उसी में भिक्षा लेते, उसी में खाते, उसी में पीते, उसी में सब करते। तो वो उनके जीवन में आए और वो किसी से बात नहीं करते, वो अटपटी भाषा बोलते ताकि लोग उनके आसपास ना आए। लेकिन रात के 2 बजे ओशो उनके पास जाते और 2 बजे से वो ओशो को देख के खिलखिलाते और सिर्फ उसी से बात करते। वो रहस्य का आदान प्रदान जो है उन दोनों के बीच, पुलिस ने पूरे गांव ने उसको पागल कहा, उनके पास जाने से सब डरता था, लेकिन 2 बजे रात में ये बच्चा जो है छोटी सी उम्र में वो उनके पास जाते थे और इतने सुंदर थे वो कि जिनका वर्णन कहा ओशो ने नहीं कर सकते। वो इतने सुंदर थे, रहस्यदर्शी थे। और उन्होंने ओशो कहते हुए एक मेरा आध्यात्मिक पोषण, आध्यात्मिक आहार, यानी आध्यात्मिक की ओर वो एक अदृश्य संत जो है उनको ले जाने का काम किया उन्होंने। उसके बाद जो दूसरे गुरु थे वो थे रहस्यदर्शी पागल बाबा। ये जो पागल थे इनको भी लोगों ने पागल कहा था पूरा। और जब ओशो तैरते बचपन में तो एक साधु आता उनके साथ तैरना शुरू कर देता बिना कुछ कहे। तो ओशो अपने युवा थे तो और तैरते, रजनीश, और जब और तैरते तो उनके साथ तैरते। तो इस तरह धीरे धीरे जो है, और उन्होंने रजनीश को एक तरह से पूरा भारत दिखाया, बड़े लोगों से मिलवाया, रहस्यदर्शियों से मिलवाया, कलाकारों संगीतकारों से मिलवाया, हिमालय की यात्रा में ले गए, हिमालय के खोज वहां रहस्यदर्शियों से मिलवाया। और जब भी वो आभार प्रकट करते तो कहते कि तुम चुप हो जाओ, तुम आभार मत प्रकट करो, तुम्हारा आभार मैं प्रकट करूंगा। तो ये कहते आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो वो कहते ये समय आने पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा आभार मैं क्यों प्रकट कर रहा हूं। एक दिन तुम जान जाओगे, अभी तुम नहीं जान पाओगे, एक दिन तुम जान पाओगे। और कर्म का सिद्धांत, वो जो 700 साल पहले जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी वो इस जन्म में रहस्यदर्शी पागल बाबा के रूप में उनको ट्रेंड करने आए थे। तो दूसरे गुरु ये थे। और जिस दिन ये पागल बाबा गुजरने वाले थे अपनी मृत्यु को, और जो समाज जो साधक होते हैं वो अपनी मृत्यु को रोक सकते हैं, तो वो बार बार बहुत बेचैन चिंतित थे। तो ओशो ने कहा कि आपके चेहरे पर एक रेखा, एक साया दिख रहा है चिंता की। वो मृत्यु का साया नहीं है, वो चिंता की साया है। उन्होंने कहा तुमने ठीक कहा, क्योंकि मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
उसके आते ही मैं उसके सुपुर्द तुम्हें कर दूंगा और फिर मैं इस दुनिया से गमन कर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे उसका परिचय करा दूं, तुम बहुत छोटे हो, मैं चाहूंगा कि मेरे जैसा ही कोई तुम्हारे आसपास रहे, यानी तुम्हारी ट्रेनिंग होती रहे। और हमारे यहाँ बुद्धत्व की ये परंपरा में आते बुद्ध में कि जो भी रहस्यदर्शी, जो भी आपको दिव्य आत्मा आई है, उसको प्रशिक्षण देने के लिए परमात्मा जो है अपने दूतों को भेज देता है। तो पहला मग्गा बाबा, दूसरा रहस्यदर्शी बाबा, ये पागल बाबा, और तीसरे जो है मस्त बाबा आया, मस्तो। और मस्त बाबा ने आते ही इनके पैर छुए। तो उन्होंने कहा आप बड़े हैं, आप क्यों पैर छू रहे हैं? बोले नहीं, तुम जो हो वो तुम्हें मैं जानता हूं, अभी तुम अपने बारे में अभी नहीं जानते। और इस तरह से ये 3 लोग थे जिनकी ये किस संसार से थे, किस लोक से थे। और पागल बाबा ने तो शरीर छोड़ा, मस्त मग्गा बाबा का पता नहीं चला, मस्त। तो उन्होंने इनकी पूरी ट्रेनिंग दी। और जब ओशो को ज्ञान मिला, ज्ञान की भी पूरी यात्रा है उनकी, तो ज्ञान जब मिला और वो धीरे धीरे जमीन छोड़कर ध्यान साधना करने लगे। पेड़ पे बैठ जाके रात भर पूरी रात वो ध्यान साधना पेड़ पर करते, कभी श्मशानों में जाते। तो उस ध्यान साधना में एक दिन उन्होंने देखा, वो पेड़ भी आपको अभी है वहां पर, कि वो वृक्ष से उनका शरीर गिर गया और वो पेड़ पर, यही जो साक्षी भाव कर रहे हैं, पेड़ पर बैठे वो अपने शरीर को देख रहे हैं। शरीर जमीन पर है वृक्ष पर ध्यान करते करते, और जो अस्तित्व है, जो आत्मा है, वो शरीर पर है। और वो देख रहे हैं कि मेरा शरीर गिरा हुआ है। सुबह सुबह वहां से स्त्रियां गुजर रही थी। स्त्रियों ने जो ही शरीर को गिरा देखा, डुलाया उलाया, तो कनेक्ट हो गई आत्मा। तो अगर ये हमारे यहाँ है कि कई बार जब आप सोते भी हो तो आपकी आत्मा विचरण में निकल जाती है। ये 2 अस्तित्व है आपका, शरीर और आत्मा, 2 चीजें हैं। आपको मैंने शिव सूत्र में और उसमें बताया है। तो उन्होंने कहा कि तंत्र में स्त्रियों का जो उपयोग हुआ वो इसी कारण के कि ऊर्जा का वो वर्तुल बनाती है। वो बहुत जल्दी जो है, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और एक क्षण में जैसे तीव्र आकर्षण से मैं वापस अपने शरीर में आ गया। जिन तांत्रिकों ने समाधि और मृत्यु पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, उन्होंने क्यों स्त्रियों को भी अपने साथ बांध लिया, ये अब जाके समझ में आया। क्योंकि वो जो समाधि में आपका तेजस, आपकी आत्मा शरीर से बाहर जाता है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, वह स्त्री की सहायता से जिस द्रुत गति से आ सकता है, क्योंकि विपरीत ऊर्जा है, वैसे ऐसे नहीं आ सकता। इसलिए तंत्र में स्त्रियों को लेकर इतने प्रयोग हुए। उन्होंने कहा कि तब उस दिन समझ में आया। और जब समाधि, मार्च का महीना था, 21 मार्च, मौलश्री के पेड़ के नीचे, उसकी भी एक पूरी कथा है कि रात में कैसे दम घुटने लगा। उससे पहले कैसे वो उनके परिवार वाले ने उनको छोड़ दिया था, खाना बंद, पानी बंद, जो आदमी जहां है वहीं धक्का मार दो, वो वहीं पड़ा रहेगा, कुछ होत नहीं, कुछ समझ नहीं। और 21 की रात में पूरे घर सब सोए हुए थे, घुटन होने लगी। बगल के बगीचे में गए तो एक पेड़ जो है प्रकाश से जगमगा रहा था, मौलश्री का पेड़ था। और वहां वो रात भर जो है वो वहां बैठे रहे, समाधि लग गई, ध्यान लग गई। ध्यान आपको रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं। एक बार वो मां शारदा को देख रहे थे, बोले इसी स्त्री पर दुनिया, स्त्री पर ही मोहित होती है। उन्होंने मां शारदा को ऐसे छुआ कि उनको ध्यान लग गया और कई दिनों तक ध्यान लगा। तो इनको ध्यान लग गया और जब ध्यान लगा और वो जो संबोधि हुई, उसके बाद जो व्यक्ति 16-16 मील एक दिन में दौड़ता था, नदियां तैरता था, उसका शरीर एकाएक जर्जर कमजोर होना शुरू हो गया। क्योंकि समाधि घटती है तो आपकी पूरी ऊर्जा जो है आपको उम्र से ज्यादा बड़ा कर देता है। उनके एकाएक सीने के सारे बाल सफेद होने लगे, उनके पूरे शरीर का जो है, और बहुत ही ज्यादा कोमल हो गए। जो इतना कठोर था वो इधर एकाएक कोमल हो गया। तो पूरे शरीर के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया उनके अंदर जो है। और सबसे पहले वो भागे और उस मग्गा बाबा के पास पहुंचे और मग्गा बाबा ने उनको देखते ही मग्गा बाबा उनके चरण पे पड़ गए कि जो मैं चाहता था और जो हम लोग पाना चाहते हैं जो साथ इस जीवन में, वो तुमने पा लिया। तो उन्होंने कहा कि आप एक तरह से गुरु हैं, आप क्यों पैर पकड़ रहे हैं? बोले आज से तुम मेरे गुरु हो गए, क्योंकि तुमने उस स्तर को छू लिया जिस स्तर को छूना बड़ा कठिन होता है। और सबसे पहली गुरु शिष्या उनकी नानी बनी। नानी से जब मिलने गए तो नानी ने कहा अब तू मेरा वो राजा बेटा नहीं रहा, तू कुछ और हो गया है, और अब मैं तुम्हें अब नहीं समझा सकती, अब तू दुनिया को समझाएगा वो, और तू मुझे ज्ञान दे। तो पहली शिष्या नानी बनी। तो 21 साल का तब उम्र था। उसके बाद फिर वो समाज में लौटना ही था। तो जबलपुर के कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। वो दर्शन शास्त्र में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो इन लोगों की तरह नहीं थे जो आजकल के जो कथावाचक आदि कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ के, गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल जब मिला तो उसे ले जाके कुएं में फेंक दिया कि मेरे गोल्ड मेडल का होने का मतलब है कि कोई मेरे से पीछे रह गया, ये उसका अपमान है।
सर्टिफिकेट और मेडल लेकर फेंक दिया फाड़ के। टीचर उनके साथ टीचर ने एक बार कह दिया कॉलेज में कि या तो ये रहेगा कॉलेज में या मैं रहूंगा। वो इतने प्रश्न, और टीचर के पास प्रश्न के जवाब नहीं होते थे प्रोफेसर के पास। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि अब इसको तो नहीं निकाल सकते, तुम्हें कॉलेज छोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पे छोड़ूंगा कि आप मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में आप ही कराएंगे, मैं कहाँ करूंगा। तो उन्होंने दूसरे कॉलेज में करवाया और 1957 में सागर विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट वो हुए। और उसके बाद जो है जबलपुर विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर प्राध्यापक हो गए। और प्राध्यापक बच्चों ने उनको नाम दिया आचार्य रजनीश। ये जो आचार्य रजनीश नाम आया, प्रथम नाम, वो बच्चों ने ही दिया था, तो आचार्य रजनीश के नाम से वो फेमस हुए। ऐसे जो उनका बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन था, तो आचार्य रजनीश नाम यहां से पड़ा। और भारत में फिर वो भ्रमण करने लगे विश्वविद्यालय में 9 साल के अध्यापन में। और उस समय 60 से 70 हजार लोग उनकी भीड़ होती थी, उनको सुनते थे। उस समय 60-70 हजार लोग उनको सुनते थे, वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे लोग। 1966 में उन्होंने कहा कि प्रोफेसरी मेरे अब कार्य में बाधा है, मुझे धर्म पे काम करना है। तो वो विश्वविद्यालय से उन्होंने त्याग पत्र दे दिए 1966 में और प्रोफेसर के अपने उससे निकल गए। 1970 में वो मुंबई में रहने लगे और वहां जो है पहली बार विदेशी सब आने लगे जो अपने जीवन की भौतिकतावाद से उब गए थे। और 70 का वो दशक है हिप्पी आंदोलन का दशक। अगर आप देखेंगे 70 के दशक में तो हमारे इस्कॉन आदि के जो प्रभुपाद आदि गए, वो अमेरिका में एक हिप्पी कल्चर जो हुआ, उसमें अभी आपको एक और थे बड़े साधु। उस समय 70 का दशक अमेरिका में यहाँ के साधुओं के जाने का था, तो वहां एक हिप्पी कल्चर हो गया। तो मन जो उभ रहा था, तो लोग फिर मुंबई के फ्लैट में वो देते थे। और उसके बाद 74 में वो पूना में उन्होंने मुंबई की जो नमी थी उनसे क्योंकि उनका शरीर संबोधि के बाद कमजोर पड़ने लगा था, तो अस्थमा के अटैक आने लगे, नमी मुंबई के वातावरण में बहुत है। तो उन्होंने कहा इसके आसपास कोई जगह ढूंढो। तो पूना में रजनीश आश्रम की स्थापना हुई 1974 में। और 1980 में उनकी हत्या का प्रयास हुआ क्योंकि वो सेक्स पे बोल रहे थे। तो उनको जो है प्रवचन के दौरान उनको मारने का प्रयास किया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया, पर सुरक्षा गार्ड था तो बच गया। चाकू लेकर उनको मारने का प्रयास किया गया था। फिर से उनका शरीर जर्जर होने लगा, तो 1981 में वो मौन पे चले गए और सारे चिकित्सकों ने कहा कि आपको विदेश जाना पड़ेगा इलाज आदि के लिए। तो उसी समय ये जिनकी किताब पे नेटफ्लिक्स ने ओशो को एक तरफा एक स्टोरी बनाई है, मां आनंद शीला, जो उनकी सचिव बनी और जिसने अमेरिका के ओरेगॉन में, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स में, एक तरफा है वो, 64,000 एकड़ जमीन खरीदी और वहां पे रजनीशपुरम की स्थापना हुई। और वो इतना बड़ा केंद्र बन गया कि अमेरिका की रीगन सरकार डरने लगी कि ईसाइयत को चोट पहुंच जाएगा, ईसाई धर्म को लोग छोड़ न दें। बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म को छोड़कर रजनीश आश्रम में आ रहे थे। और ये शीला ने जो है डिक्टेटरशिप अपना ली थी, वो तो मौन पे चले गए थे। तो जब तक ये हो रहा था वो मौन पे चले गए थे, तो शीला डिक्टेटरशिप कर रही थी, हथियार रखना और ये सब। तो प्रवासी कानून का उल्लंघन के नाम पे अमेरिका की रीगन सरकार ने उनको 1985 में उनपे 35 मनगढ़ंत आरोप लगे और बंदूक की नोक पर हिरासत में लिया, कई जेलों में टहलाया, हाथ में हथकड़ियां, बेड़ियां। ईसाइयत के लिए बड़ा खतरा हो गए थे क्योंकि ईसाइयत पे बहुत प्रहार कर रहे थे वो उस समय। 12 दिनों तक उनकी जमानत भी स्वीकार नहीं की गई। हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ी डालकर एक जेल से दूसरे जेल घुमाते हुए पोर्टलैंड ले जाया गया उनको। और जो यात्रा 5 घंटे की थी, वो 8 दिन तक उनको घुमाकर ओशो को हथकड़ी बेड़ी में अमेरिका में 5 घंटे की जो एक जेल से दूसरे जेल की यात्रा थी, वो 8 दिन में जाकर पूरा किया गया। और उनके शरीर के साथ जो उनके खुद के प्रवचन भी है, उनको हेलियम नाम का जहर दिया गया, जिसके साथ उनके शरीर और कमजोर होते चले गए। 14 नवंबर 1985 को अमेरिका से उनको भारत लौटना पड़ा। और यहाँ की उस समय जो सरकार थी, 84-85 की बात है, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी पर भी उन्होंने बहुत एक्सपोज किया उनको। तो राजीव गांधी की सरकार पर अमेरिका का दबाव था और जिसके कारण राजीव गांधी की सरकार ने भी इनको अलग थलग कर दिया, इनको जो है, और बोलने पे पाबंदी लगा दी, सब कर दिया। फिर ओशो को नेपाल जाना पड़ा, भारत भी छोड़ना पड़ा कि नेपाल में वो प्रवचन करने गए। बाद में अमेरिका का दबाव आया तो नेपाल ने भी मना कर दिया कि हमारे यहाँ नहीं रह सकते, आप नेपाल से भी जाइए। ये वर्तमान में किसी के साथ नहीं हुआ है, कुछ तो था जिसके कारण ये हुआ। फरवरी 1986 में ओशो विश्व भ्रमण के लिए निकले, अब नेपाल भी जगह नहीं दे रहा था। उन्होंने ग्रीस से इसकी शुरुआत की, लेकिन अमेरिका के दबाव में 21 देशों ने उन्हें देश से निष्कासित किया, ठहरने की अनुमति नहीं दी। उनके प्राइवेट प्लेन को सिर्फ
ईंधन लेने की अनुमति थी। 21 देश में हवाई जहाज उनका मंडराता रहा, उनको अनुमति नहीं दी गई, किसी भी देश में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, कनाडा, जमाइका, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी जो है उस समय तो बर्लिन की दीवार थी, ये सब ने कहा कि हमारे यहाँ आपकी कोई जगह नहीं, आप जाएं, क्योंकि ईसाईयत, पूरा ईसाईयत वर्ल्ड हिल गया था। ईसाई बड़ी संख्या में, ईसाई रिलीजन छोड़कर ओशो के सन्यासी बनते जा रहे थे, और ये एक बड़ी चुनौती थी, जिसके कारण ओशो को सारे देशों ने, 21 देशों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। 1986 में जुलाई में वो फिर से बंबई लौटे, और जनवरी 1987 में पुणे के आश्रम लौटे, जो ओशो कम्युन इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। और यहां से फिर उन्होंने राजनेताओं, पाखंडों, धर्म आदि के पर कई प्रहार शुरू किए, और यहाँ के लोग भी विचलित हुए, और इस बीच उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, जिसके कारण और विचलन बढ़ गया कि ये जिंदा मनुष्य अपने आप को भगवान घोषित करता है। बाद में उन्होंने जो है 26 दिसंबर 1988 को अपने नाम के आगे से भगवान हटाया। उन्होंने कहा, इस पे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे आसपास ऐसे लोग जमा होने लगे थे, वो जो सिर्फ तर्क के लिए यहाँ आते थे, यहाँ से तर्क ले जाएं और दूसरों को दें, उनका खुद का अनुभव नहीं था, और वो यहाँ की बातें वहां सिर्फ तर्क, जैसे आज ये कथावाचक कर सब कर रहे हैं। तो उनके अहंकार को चोट देने के लिए मैंने भगवान नाम धारण किया। अब ये नाटक खत्म हुआ, अब इसलिए इस भगवान नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके आसपास से लोग हटने लगे भगवान नाम से, कि अपने आप को भगवान घोषित करता है, तो उनको अपने आसपास से जो उनमें विश्वास नहीं रखते थे, सिर्फ उनकी तर्क सीखने के लिए, तर्क बुद्धि जानने के लिए उनका प्रवचन सुनने आते थे, वो सब दूर हटाने के लिए उन्होंने भगवान नाम धारण कर लिया था, जिसके कारण उन्होंने खुद कहा कि ये नाटक अब बहुत हुआ, अब इस नाटक को छोड़ा जाए, और 26 दिसंबर 1988 को उन्होंने भगवान संबोधन अपना हटा लिया। और उस समय बड़े बड़े लोग, विनोद खन्ना, उनके अमेरिका अपना सारा कैरियर छोड़ के गए। महेश भट्ट को इस भगवान नाम से बड़ा चोट लगा, तो महेश भट्ट ने उनका जो मनका होता है ओशो का, उसको तोड़ के टॉयलेट में बहा दिया। फिर वो कृष्णमूर्ति के शिष्य बने, वहां ही उनको प्रवीण बॉबी मिली थी, जिसके कारण फिर तेरी कहानी आई, फिल्म जो याद आई, वो फिल्म उसी बेस पे है। फिर फरवरी 1989 में वो ओशो कम्युन इंटरनेशनल के बुद्ध सभागार में संध्या प्रवचन करने लगे। 10,000 शिष्य जो है ने एक साथ उनको ओशो नाम घोषित किया। ओशो यानी ओशन, जो अपने आप को समुद्र में पानी विलीन कर देता है। पूर्व में जापान में ये शब्द आते हैं, तो ये ओशो, ये विनोद खन्ना ने भी शब्द ग्रहण किया था। ओशन यानी विलीन होना, बूंद हो जाना, तो ओशो नाम 10,000 शिष्यों ने ये उस झुंड में उन्होंने कहा ओशो नाम, तो वो नाम भी छोड़ते गए। रजनीश चंद्र मोहन से आचार्य रजनीश, वहां से भगवान रजनीश, और अंत में वो ओशो, तो अपने वो नाम को भी छोड़ते चले गए। अक्टूबर 1985 में अमेरिका की रीजन सरकार द्वारा जो उनको थेलियम जहर दिया गया था, उनके और रेडिएशन से उनके शरीर को गुजारा गया था, वो अस्वस्थ रहने लगा, क्षीण होने लगा, और 10 अप्रैल 1989 तक वो प्रतिदिन जो है जो प्रवचन देते थे, ध्यान में लोगों को डुबाते थे, धीरे धीरे वो बंद करने लगे। 17 सितंबर 1989 को उन्होंने केवल शाम के आधे घंटे के लिए मौन दर्शन सत्संग करना शुरू किया, और 90 में प्रतिदिन 7 बजे ओशो व्हाइट रोब ब्रदरहुड में आधे घंटे के लिए उपस्थित होते थे। 17 जनवरी को सबको नमस्कार करके ही सब चले गए कि अब उनको अपनी मौत का पता चल गया था। 18 जनवरी को वो जो है नहीं आए, उनके शरीर का दर्द बढ़ गया था, और उन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे में ध्यान में बैठूंगा, और 19 जनवरी 1990 को शाम 5 बजे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। और 21 जनवरी 1990 के उनके अस्थि फूल कलश को जो है वहां के चांगसू हॉल में स्थापित किया गया। उनके समाधि पर लिखा गया, नेवर बॉर्न नेवर डाई, ओनली विजिट दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन दिसंबर 11, 1931 से जनवरी 19, 1990। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बाद में आया कि थेलियम जहर तो उनको दिया गया, शरीर तो टूट ही रहा था। उनको जो विदेशी शिष्यों ने आश्रम पे कब्जा करने का, तो ये भी आरोप लगा कि उन लोगों ने ओशो को मार दिया, क्योंकि उनकी माँ वहां थी उस समय, न माँ को भी सूचना नहीं दी गई शरीर की। डॉक्टर का बाद में एक सर्टिफिकेशन भी आया कि उनको भी चेक, उनको जबरदस्ती लिखवाया गया। तो जो 21 लोगों का इनर सर्कल ओशो ने बनाया था कि अब ये व्यवस्था देखेंगे, उसमें जो लोग थे उसमें विदेश के बड़े लोग थे। तो ये बाद में एक पत्रकार ने रिसर्च बेस पूरा लिखा, हु किल्ड ओशो, और उनको मारा गया। ये भी हुआ कि वो शरीर छोड़ ही रहे थे, लेकिन उनके साथ उनको एक तो थेलियम जहर का वो था ही, और यहाँ विदेशियों ने, क्योंकि ओशो को, और उसका असर अब दिख रहा है कि उनके पूरे लिटरेचर सबको खत्म कर दिया गया, कॉपीराइट एक्ट में ला दिया गया, जिसके कारण ओशो की वाणी पश्चिम तक ठीक से पहुंचे ही नहीं। जो बड़ी मात्रा में ईसाइयत आदि छोड़कर लोग आ रहे थे, उसको विराम लगे। वे बाद में मां आनंद शिला को जेल हुई थी, जर्मनी गई थी, वो भी आए, उसने भी एक किताब लिखा, उसे मत मारो, इस थॉट पे। और विन मैग, ये जो किताब द रजनीश क्रॉनिकल्स, ये एक बड़ा ही अद्भुत ऑथेंटिक किताब है, जब अमेरिका प्रवास के दौरान कैसे उनके साथ जो हुआ जो चीजें, और
क्रॉनिक एंड कंट्रोल ऑफ रजनीशपुरम, रजनीशपुरम पर कंट्रोल जो है, करिश्मा एंड कंट्रोल इन रजनीशपुरम, कैसे ये सारे फॉरेन के ऑथर तक जो है, एंड जो आपको नेटफ्लिक्स में दिख रहा है द वाइल्ड वाइल्ड गुरु, यानी वो पहलू भी। तो आपको जो पहलू चुनना है, आप एक बगीचे में हैं, आपको गुलाब चुनना है तो आप गुलाब चुन लें, यदि आपको कांटे चुनने हैं तो कांटे चुन लें, यदि सुगंधित पुष्प चुनना है तो सुगंधित पुष्प चुन लें, यदि आपको पत्ते चुनने हैं तो पत्ते चुन लें। ओशो की बगिया में वो सब कुछ है, जो आप चाहें अपने हिसाब से चुन लें, दुर्गंध चुन लें या सुगंध चुन लें।